नमस्ते दोस्तों, फॉर योर सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने घटना चक्र के जनवरी से लेकर मई 2020 तक के सभी संस्करणों के सार संग्रह एमसीक्यूज वीडियो का आपके लिए लेकर आए हैं और आपने अगर नहीं देखे हो तो उन SI बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जून 2020 के घटना चक्र के महत्वपूर्ण सार संग्रह के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट आएगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं, जिसमें पहला है हाल ही में रद्द किया गया रेड फ्लैग अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाना था इसको। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है वो अमेरिका है, क्योंकि जो रेड फ्लैग अभ्यास जो अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाना था, लेकिन हाल ही में कोविड-19 के चलते इसको रद्द कर दिया गया था। अगला पॉइंट है ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारतीय वायुसेना ने किस देश में आवश्यक दवाओं का परिवहन किया था कोविड-19 के चलते हुए। ऑपरेशन संजीवनी किस देश के साथ चलाया गया था? आंसर इसका ऑप्शन है मालदीव, यानी कि भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव देश के लिए आवश्यक दवाओं का परिवहन किया था। चलते हैं अगले पॉइंट में। किस संस्थान ने विशालकाय सौर कण तूफान का अध्ययन करने के लिए सनराइज मिशन की घोषणा की है? सनराइज मिशन, इसका आंसर होगा नासा अमेरिका। नासा अमेरिका ने हाल ही में सनराइज मिशन की घोषणा की थी। अगला पॉइंट है भारत द्वारा कार्गो एयर ब्रिज की स्थापना किस देश के साथ की गई है? कार्गो एयर ब्रिज की स्थापना, इसका आंसर है चीन। तो भारत ने हाल ही में चीन के साथ कार्गो एयर ब्रिज की स्थापना की है। अगला पॉइंट है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया था। इसकी टैगलाइन क्या रखी गई थी विश्व स्वास्थ्य दिवस की? आंसर इसका होगा नर्सों व दाइयों का सम्मान करना, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। अगला पॉइंट है इनमें से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का कोरोना से हाल में निधन हुआ था? महमूद जिब्रिल किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे तो इनका निधन हुआ है? इनका आंसर इसका है लिबिया। लिबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे महमूद जिब्रिल, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के चलते इनका निधन हुआ था। अगला पॉइंट है नासा के किस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी 50वीं वर्षगांठ हाल ही में नासा ने मनाई है? सक्सेसफुल फेलियर, वो कौन सा उनका अभियान था? आंसर इसका है अपोलो 13 नाम का इनका एक अभियान था नासा का, जो कि सक्सेसफुल फेलियर के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी अनाक क्राकाताओ कहाँ पर स्थित है? ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? आंसर इसका है यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। अगला है हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हत्या के दोषी को फांसी की सजा दी गई है? उस देश का क्या नाम है? तो आंसर इसका है बांग्लादेश के पूर्व प्रधान राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, जो संस्थापक भी हैं बांग्लादेश के। उनकी हत्या 1975 में कर दी गई थी। उनके दोषियों को हाल ही में फांसी की सजा दी गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहला चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? विश्व चगास रोग दिवस, आंसर इसका है 14 अप्रैल को हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। अगला पॉइंट है सियाचिन दिवस को 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय सेना के किस अभियान को यह स्मरण करवाता है सियाचिन दिवस? आंसर इसका है ऑपरेशन मेघदूत नाम का जो हमारा जो ऑपरेशन था सियाचिन दिवस जो 13 अप्रैल को मनाया जाता है, उसकी हमको स्मरण करवाता है। नेक्स्ट, हाल ही में G20 की जो असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक हुई थी G20 के ऊर्जा मंत्रियों की, उसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? तो उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में इस बैठक में हिस्सा लिया था G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में। अगला है अमेरिका ने हाल ही में किस संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है, जिसको पहले काफ़ी फंड दिया करता, लेकिन हाल ही में कोरोना वायरस के चलते उसकी फंडिंग पर रोक लगा दी है? तो इसका नाम है WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसकी फंडिंग पर हाल ही में अमेरिका ने रोक लगा दी है। अगला है अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दी है हाल ही में? उस देश का क्या नाम है? उसका नाम आंसर है भारत। भारत को हाल ही में अमेरिका ने टॉरपीडो मिसाइल की बिक्री को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है हाल ही में कोरोना महामारी के बीच में ही किस देश ने अपने राष्ट्रीय चुनाव संपन्न करवाए अपने देश में? ऐसा करने वाला पहला देश बनाया हुआ
आंसर इसका है दक्षिण कोरिया, जिसने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के मध्य में ही अपने देश में राष्ट्रीय चुनाव संपन्न करवाए और वहां के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट में। हाल ही में डेमो 2 अभियान को 27 मई को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? डेमो 2 अभियान को लॉन्च करने की घोषणा, आंसर इसका है नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसने हाल ही में डेमो 2 नामक एक अभियान को लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, दृष्टिहीन लोगों के लिए किस कंपनी ने एक टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है जो दृष्टिहीन लोगों के लिए जो ब्रेल लिपि पर आधारित है? तो उस कंपनी का नाम है गूगल, जिसने हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए एक टॉकबैक कीबोर्ड की विकसित किया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत पर माउंट मैटरहर्न, जिसका नाम है, वहां पर तिरंगा लाइट से लहराया है? उस देश का क्या नाम है? स्विट्जरलैंड, जिन्होंने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहर्न पर रोशनी से तिरंगा बनाया था। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ में, तो उसका आंसर है नासा, जिसने हाल ही में घोषणा की है कि वो फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करेगा जल्दी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है? सैन्य उपग्रह नूर, इसका आंसर है ईरान देश ने हाल ही में अपना एक सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान वो हैं हसन रूहानी। तो अगला पॉइंट है, चीन ने अपने हाल ही में पहले मंगल अन्वेषण मिशन का क्या नाम रखा है? चीन मंगल अन्वेषण मिशन, उसका नाम है तियानवेन 1 और चीन के जो पहला उपग्रह था उसका नाम है डोंग फोंगहिंग 1, जिसकी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2020 में इस पर जो मंगल अन्वेषण मिशन का नामकरण किया गया है तियानवेन 1। अगला है, किस अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में 60 इंटरनेट बीमिंग उपग्रह एक साथ लॉन्च किए थे अंतरिक्ष में? उस एजेंसी का क्या नाम है? तो यह है स्पेस एक्स एजेंसी है, जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, लेकिन यह निजी कंपनी है, जबकि नासा जो है वो अमेरिका की जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है, जबकि यह निजी स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स। ओके, अगला पॉइंट है, हाल ही में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया है? जो कि 24 से लेकर 30 अप्रैल 2020 में मनाया गया है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, और इसकी थीम रखी गई थी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल नाम से इसकी थीम रखी गई थी। अगला है, मानवाधिकार की दिशा में कदम उठाते हुए किस देश ने हाल ही में कोड़े मारने की सजा बंद कर दी है? कोड़े मारने की सजा दी जाती थी सऊदी अरब में, जिसने हाल ही में मानवाधिकार के लिए कदम उठाते हुए कोड़े मारने की सजा को बंद कर दिया है। अगला पॉइंट है, वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपर जो ओजोन परत पर 10 लाख वर्ग मीटर का जो परिधि का छेद बना हुआ था उसकी स्वतः बंद होने की घोषणा की गई है? वह जो छेद था वह किस क्षेत्र के ऊपर बना हुआ था? तो वह इसका आंसर है आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर यह क्षेत्र था, जिससे हाल ही में बंद होने की घोषणा अमेरिका द्वारा की गई है। अगला है, हाल ही में किस देश ने विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर जो है वो अमेरिका है। अमेरिका ने हाल ही में जो विश्व सैन्य जो व्यय पर जो सूची जारी की गई है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान इसमें भारत का आता है। पहली बार चीन और भारत जो है प्रथम 3 स्थान पर आए हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश का एक द्विवार्षिक वायुसेना का अभ्यास था पिच ब्लैक, जिसे हाल ही में रद्द किया गया है? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, जिसका युद्धाभ्यास होता है पिच ब्लैक, जिसे हाल ही में रद्द किया गया है कोरोना वायरस के चलते हुए। ओके, अगला सेक्शन, हाल ही में किस देश ने, ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा राष्ट्रीय परिदृश्य के सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें हम देखते हैं सबसे आगे है 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लॉन्च की है स्वामित्व योजना, और यह हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, इन 6 राज्यों में इस योजना को भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। अगला है 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, जहां पर इस पोर्टल पर जो भी ग्राम पंचायत के अंदर सचिव है, सरपंच है, या कितने कार्य चल रहे हैं, कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं, उन सभी की सूचना इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 24 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस की मुख्य थीम क्या रही? विश्व जल दिवस की, तो उसका आंसर है जल और जलवायु परिवर्तन
विश्व जल दिवस की थीम रही। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? मो प्रतिभा कार्यक्रम, तो इसको शुरू किया है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और जिन्होंने की मो प्रतिभा कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने लाइफ लाइन उड़ान पहल शुरू की है? लाइफ लाइन उड़ान, तो भारत सरकार का मंत्रालय है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में लाइफ लाइन पहल शुरू की है। अगला है, हैक द क्राइसिस इन इंडिया का ऑनलाइन हैकथॉन किस मंत्रालय द्वारा शुरू और समर्थित किया गया था? हैक द क्राइसिस इन इंडिया, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उसने हाल ही में हैक द क्राइसिस इन इंडिया नामक एक ऑनलाइन हैकथॉन शुरू किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है 5 अप्रैल के दिन। हाल ही में जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी अगर होने के लिए कितने वर्ष की समय सीमा रखी गई है? तो जम्मू कश्मीर का अगर स्थायी निवासी बनना है हमें, तो उसके लिए 15 वर्ष की जो है वो समय सीमा रखी गई है वहाँ के आवेदकों के लिए। अगला पॉइंट है, 5 अप्रैल को मनाए गए राष्ट्रीय समुद्र दिवस की थीम क्या रही? जो हाल ही में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया गया है, उसकी थीम रखी गई है एक सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग, इस नाम से समुद्री दिवस की थीम रखी गई है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल को लॉन्च किया है? उस राज्य सरकार का क्या नाम है? तो आंसर इसका है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में एक अन्नपूर्णा पोर्टल और एक आपूर्ति मित्र पोर्टल, 2 पोर्टल को एक साथ लॉन्च किया है। अगला है, किस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय ने किस योजना के तहत अगले 3 माह तक प्रत्येक महिला खाता धारकों को 500 रुपये देने की घोषणा की है? उस योजना का क्या नाम है? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके अनुसार 3 महीने तक जो है महिला खाताधारकों को 500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। और ये जो 500 रुपये की राशि है, ये जनधन योजना के अंतर्गत खुलवाए गए खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था? भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, इसको शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट में। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, तो यह मनाया गया है 11 अप्रैल को, और यह मनाने वाला भारत पहला देश है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस को 11 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कस्तूरबा गांधी की जयंती जो है वो 11 अप्रैल को होती है, और उसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में 13 अप्रैल को जलियांवाला नरसंहार की कौन सी बरसी मनाई गई है? जलियांवाला नरसंहार कांड की, उसका आंसर है 101वीं बरसी हाल ही मनाई गई थी जलियांवाला नरसंहार कांड की। और 13 अप्रैल 1919 के दिन यह नरसंहार हुआ था, जब जलन डायर ने जो है कई जो भीड़ के ऊपर गोलीबारी कर वहां पर काफी संख्या में लोगों को मार दिया था। अगला पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा पेंच बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेंच बाघ अभ्यारण्य, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों की सीमा से लगता है पेंच बाघ अभ्यारण्य। अगला है, किस मंत्रालय ने युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है हाल ही में? तो भारत सरकार के MHRD मिनिस्टर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में एक युक्ति पोर्टल लॉन्च किया था। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार लॉन्च किया है? देखो अपना देश, तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था देखो अपना देश वेबिनार। सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के तहत अब अपराध बन गया है? हाल ही में कोविड-19 के चलते अगर सार्वजनिक रूप से अगर आप कहीं थूकते हैं तो राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 के तहत अब यह अपराध होगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सामुदायिक रसोई को जियो टैग करना, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो कम्युनिटी किचन चलते हैं वहां पर सामुदायिक रसोई उनको जियो टैग करने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की एक राष्ट्रीय सूची भारत के किस मंत्रालय ने जारी की है? अगर सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची है तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, और मंत्री हैं वहाँ के प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्रालय के, जिन्होंने हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची को जारी किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा चरण हाल ही में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है गुजरात सरकार ने हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा चरण शुरू किया है, और 2018 में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल को पुनर्निर्मित किया गया है और ये किस राज्य में स्थित है यह सुबनसिरी नदी और यह पुल? आंसर इसका है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है यह पुल और मुख्यमंत्री वहाँ के हैं पेमा खांडू, जिन्होंने हाल ही में इस पुल का उद्घाटन किया है, पेमा खांडू ने। और ये पुल बनाया गया था बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट है, हाल ही में विद्यादान प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? विद्यादान 2 प्लेटफॉर्म, तो इसका आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ही हाल ही में विद्यादान 2 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। हाल ही में खोंगजोंग दिवस जो काफ़ी चर्चा में रहा था, इंपॉर्टेंट भी है ये कहाँ पर मनाया गया है हाल ही में खोंगजोंग दिवस? आंसर इसका मणिपुर में होगा। हाल ही में मणिपुर राज्य में मनाया गया है खोंगजोंग दिवस और यह जो एंग्लो मणिपुर युद्ध था, ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध की याद में खोंगजोंग दिवस जो है वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा कोविड-19 से संबंधित कुछ हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला इसमें आता है पॉइंट हमारा कि हाल ही में कोविड-19 में करुणा नामक एक पहल को किसने लॉन्च किया था, किस वर्ग ने? आंसर इसका है केंद्रीय जो सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक करुणा पहल लॉन्च की थी कोविड-19 के चलते। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने उपचार के लिए कोविड-19 के जीवन लाइट एक पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो उसका नाम है आईआईटी हैदराबाद, जिसने एक पोर्टेबल वेंटिलेटर को लॉन्च किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस संगठन ने अभ्यास एनसीसी योगदान शुरू किया है हाल ही में? इसका आंसर है राष्ट्रीय कैडेट कोर, यानी कि एनसीसी ने हाल ही में अभ्यास एनसीसी योगदान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने जिलों में राष्ट्रीय कोरोना सर्वेक्षण किया गया है? तो भारत के हाल ही में 410 जिलों में राष्ट्रीय कोरोना सर्वेक्षण किया गया था। अगला पॉइंट है, अगला है कोविड-19 से निपटने के लिए बायोसूट किसने विकसित किए थे? बायोसूट, तो इसका आंसर है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में बायोसूट लॉन्च किए थे कोविड-19 के लिए। अगला है प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर किस संस्थान ने बनाया है? प्राणवायु जो कम लागत का वेंटिलेटर है, तो आईआईटी रुड़की ने इस प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर को लॉन्च किया था। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए 5T योजना शुरू की थी? 5T योजना शुरू की गई है नई दिल्ली सरकार के द्वारा। इसमें 5 T से बनाया गया है। पहला T है टेस्टिंग, दूसरा T है ट्रेसिंग, थर्ड है ट्रीटमेंट, चौथा टीम वर्क और पांचवा ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो 5T से मिलकर एक 5T योजना शुरू की थी दिल्ली सरकार ने। अगला है, हाल ही में आई गॉट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आई गॉट पोर्टल इसको लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक उनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5T योजना दिल्ली सरकार ने लॉन्च की थी और शील्ड योजना जो है वो भी नई दिल्ली सरकार ने ही इसको लॉन्च किया था। शील्ड योजना, इसके अंदर S फॉर हो जाएगा सीलिंग, H फॉर होम क्वारंटाइन, I से आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, E फॉर एसेंशियल सर्विस, L फॉर लोकल सैनिटाइजेशन और D से था डोर टू डोर सर्वे। यह शील्ड का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा nCoV-Sense क्या है? nCoV-Sense एक कोविड-19 के लिए एक मॉड्यूल परीक्षण था जिसे nCoV-Sense नाम दिया गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, केंद्र ने लॉकडाउन 2 को कब तक के लिए बढ़ा दिया था? तो सबसे पहले जो लॉकडाउन हुआ था वो 25 मार्च से 14 अप्रैल के लिए हुआ था। सेकेंड लॉकडाउन जो रहा वह 15 अप्रैल से 3 मई तक के लिए था, और लॉकडाउन 3 जो है वो 4 मई से 17 मई तक के लिए इसको किया गया है। अगला है, आरोग्य सेतु IVRS किस राज्य सरकार के सहयोग से शुरू की जा रही है? आरोग्य सेतु IVRS, हाल ही में जो आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, उसमें जो व्यक्ति मान लो जिनके पास बड़ा फ़ोन नहीं है तो उन लोगों के लिए IVRS सुविधा चालू की गई है तमिलनाडु सरकार की सहायता से आरोग्य सेतु ऐप के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस संस्थान ने दूर से ही कोरोना संक्रमितों के सीने की जांच करने हेतु एक स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया है? स्मार्ट स्टेथोस्कोप इसको लॉन्च किया है IIT बॉम्बे के द्वारा। स्मार्ट स्टेथोस्कोप को बनाया गया था। अगला है, किस राष्ट्रीय उद्यान को जानवरों के लिए पहली संगरोध यानी कि क्वारंटाइन सुविधा वहां पर स्थापित की है जानवरों के लिए? तो उसका पार्क का क्या नाम है? उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, जो कि हाल ही में जानवरों के लिए पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित करने वाला पार्क बना है। अगला है, कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य ने सबसे पहले रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट शुरू किए थे? तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट शुरू किए थे वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे।
ठीक है। नेक्स्ट है, कोरोना मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कोरोना मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना था गोवा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने वहाँ की आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए 50 लाख रुपए का एक विशेष स्वास्थ्य बीमा किया था योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, केंद्र द्वारा गठित कोविड-19 की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के प्रमुख कौन हैं? तो केंद्र ने जो हाल ही में टास्क फोर्स गठित की है उसके प्रमुख हैं विनोद पॉल, जो कि हैं नीति आयोग के सदस्य, और दूसरे हैं अरुण शर्मा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस अधिनियम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने को गैर जमानती माना गया है? तो स्वास्थ्य कर्मियों पर जो अगर कोई हमला करता है तो यह महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत इसको जो है वो गैर जमानती माना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर एक वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है अपने ग्राहकों के लिए? उस बैंक का नाम है ICICI बैंक, जिसने हाल ही में अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर एक वॉइस बैंकिंग सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने आपदा मित्र हेल्पलाइन शुरू की है? आपदा मित्र हेल्पलाइन इसको शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा आपदा मित्र शुरू की गई योजना। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? जीवन शक्ति योजना शुरू की मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इससे पूर्व एक आपको क्वेश्चन बताया था जिसमें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना थी, वह भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। उस योजना में जो है वो स्वास्थ्य कार्मिकों को 50 लाख का बीमा दिया गया था, जबकि जीवन शक्ति योजना है इसके अंतर्गत महिलाएं जो है मास्क तैयार करेंगी, जो कि प्रत्येक मास्क के लिए उनको 11 रुपये दिए जाएंगे और वह सरकार को मास्क तैयार करके देंगी जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमितों का इलाज करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा बना है? तो भारत का पहला अस्पताल बना प्लाज्मा थेरेपी से करने वाला इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, किस राज्य ने घर घर दवाओं के वितरण के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? धन्वंतरी योजना शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा आर्थिक परिदृश्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सार संग्रह के बिंदु देखते हैं हम यहाँ पे। हाल ही में हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने किस कंपनी के साथ अपना विलय पूरा किया है? हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने, तो हाल ही में हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन एक कंपनी है उसके साथ अपना विलय पूरा किया है हाल ही में। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने अपने वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट में, जिसे एशियाई विकास परिदृश्य 2019 कहा गया है, उसमें भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान बताया है उन्होंने? तो भारत की जीडीपी का उन्होंने अनुमान लगाया है 4% का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 15 मार्च को मनाए गए विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या रही थी? तो जो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर नाम से रखी गई थी। ओके, नेक्स्ट है, किस धारा के तहत पीएम केयर फंड को टैक्स से छूट प्रदान की गई? अगर आप पीएम केयर फंड में कोई राशि जमा करते हैं तो उसको वो टैक्स से छूट मिलेगी इसमें धारा 80G के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांसदों को मिलने वाले MP लेड जो फंड होता है उसको कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो जो इस सांसदों को मिलता है जो MP लेड फंड, उसको हाल ही में 2 वर्ष के लिए उसको रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने हाल ही में कौन सी दवा के निर्यात पर आंशिक प्रतिबंध को हटा दिया है? तो भारत सरकार ने हाल ही में जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा जो बनाती है भारत सरकार, उस पर उन्होंने आंशिक रूप से भी हाल ही में प्रतिबंध हटा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लघु और मध्यम उद्योग को आपातकालीन ऋण देने हेतु सेफ प्लस योजना शुरू की गई है, कहाँ पर, किसके द्वारा? इसका आंसर है सिडबी। सिडबी ने हाल ही में लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक आपातकालीन ऋण की सुविधा सेफ प्लस नाम से एक योजना शुरू की थी सिडबी के द्वारा, और सिडबी का पूरा नाम है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ओके, नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में जारी फोर्ब्स की विश्व के अमीरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? अमीरों की सूची में प्रथम स्थान पर हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 2019 में किस देश ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज करवाए हैं? उस देश का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन चीन है। चीन ने जो है वो 2019 के लिए सर्वाधिक पेटेंट दर्ज करवाए थे, जबकि इससे कई लगातार वर्षों तक अमेरिका इस सूची में प्रथम स्थान पर था अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज करवाने में। इस वर्ष चीन जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट है, G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र माना था?
तो हाल ही में G20 की जो बैठक हुई है इसके अंदर भारत को जो है वह ऊर्जा की खपत का एक प्रमुख केंद्र माना गया है इस बैठक के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चीन के किस केंद्रीय बैंक ने भारत के कंपनी के कौन सी कंपनी के 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं? चीन के किस केंद्रीय बैंक ने? तो चीन के केंद्रीय बैंक ने उसने भारत के HDFC लिमिटेड के 1.75 करोड़ के जो शेयर खरीदे हैं। जो चाइना की पीपल्स बैंक है उसने भारत के HDFC लिमिटेड के 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा एक शब्द हेलीकॉप्टर मनी का क्या अर्थ है? हेलीकॉप्टर मनी, तो इसका अर्थ यह है कि जो केंद्रीय बैंक होती है सरकार की, उसके द्वारा सरकार को पैसों की आपूर्ति करना ही हेलीकॉप्टर मनी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे जल्दी 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप कौन सा बन गया है? इसका आंसर है आरोग्य सेतु ऐप, जो कि भारत की ओर से जब उसको सरकार ने इसको लॉन्च किया था आरोग्य सेतु ऐप को, जो 50 मिलियन डाउनलोड तक सबसे जल्दी पहुंचने वाला ऐप बना है आरोग्य सेतु। अगला है, किस औद्योगिक संगठन ने एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन रिपोर्ट जारी की है? एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन, इसका आंसर है भारतीय उद्योग परिसंघ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन। अगला क्वेश्चन है, किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? किसान ऐप रथ, इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में किसान रथ मोबाइल को लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में ब्रिटेन की नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी को अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? नॉर्टन मोटरसाइकिल का आंसर इसका है टीवीएस मोटर्स ने हाल ही में भारत की जो दिग्गज कंपनी है टू व्हीलर्स में, उसने ब्रिटेन की नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी पर अधिग्रहण कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, पड़ोसी देशों में स्वचालित निवेश को रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति में संशोधन किया है हाल ही में? तो हाल ही में भारत सरकार ने FDI नीति के अंदर जो है वो थोड़ा सा परिवर्तन संशोधित किया है उसे, ताकि जो स्वचालित निवेश को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? विश्व प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। और इसमें एक और बात है कि ये लगातार 4 वर्षों से नॉर्वे प्रथम स्थान पर आ रहा है इस सूचकांक में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है, जहां पर प्रथम स्थान पर नॉर्वे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो उसी भारत का इस सूचकांक में स्थान है 142वां स्थान, और इससे पूर्व 2019 में भारत का स्थान रहा था 140वां स्थान। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत की कौन सी आईटी कंपनी ने इजराइल के पहले पूर्ण डिजिटल बैंक को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो उस भारत की कंपनी का क्या नाम है? उस कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसे TCS कहते हैं, जिसने हाल ही में घोषणा की है कि वह इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा का क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर है बैंकिंग सेवा। भारत सरकार ने हाल ही में बैंकिंग सेवा को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा क्षेत्र में घोषित किया है, क्योंकि इससे क्या होगा, तो अब जो बैंक कर्मी और जो अधिकारी जो भी हैं वह कोई भी हड़ताल नहीं कर पाएंगे 6 माह तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI क्या है, जो हाल ही नेक्स्ट पॉइंट है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI क्या है, जो हाल ही में चर्चा में रहा था। और WTI है कच्चे तेल का एक ग्रेड है जो कि चर्चा में रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, फेसबुक और जियो लिमिटेड की डील होने के पश्चात एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हाल ही में मुकेश अंबानी, जो कि जियो के प्रमुख हैं। और इससे पूर्व जैक मा जो थे वह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, जो कि अलीबाबा चीन की कंपनी है उसके प्रमुख थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है? तो भारत का जो है रसायन और पेट्रोकेमिकल्स जो विभाग है, क्षेत्र है, वह शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया हाल ही में। और इसकी घोषणा की थी केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं श्री सदानंद गौड़ा, उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी हाल ही में। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने हाइड्रोजन बस और हाइड्रोजन कार परियोजना शुरू की है, जो कि हाइड्रोजन कार और बस बनाने की उन्होंने घोषणा की है? तो NTPC जो कंपनी है भारत सरकार की उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम, जिसने हाल ही में हाइड्रोजन बस और हाइड्रोजन कार परियोजना शुरू करने की घोषणा की है NTPC के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा उद्योग भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है? यह रसायन और पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारा पार्ट आएगा पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित सार संग्रह के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। पहला जिसमें आएगा,
हाल ही में कौन सा पर्वतारोही 7 महाद्वीपों पर सभी ज्वालामुखी पर चढ़ने वाला पहला भारतीय बन गया है? आंसर इसका होगा सत्यरूप सिद्धांत, जो कि भारत के हैं और जो कि सभी महाद्वीपों के ऊपर जो ज्वालामुखी हैं उन पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हीरोज टू एनिमल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हीरोज टू एनिमल अवार्ड, इसका आंसर है नवीन पटनायक, जिन्हें हाल ही में हीरोज टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं बिल विदर, जिनका निधन हुआ था। बिल विदर वो किस देश से संबंधित हैं? तो बिल विदर जो कि अमेरिका के रहने वाले थे और ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट है, ग्लोबल एडिशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल एडिशन अवार्ड, इसका आंसर है टाटा पावर कंपनी को हाल ही में ग्लोबल एडिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को हाल ही में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा खेल परिदृश्य, गेम्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। हाल ही में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक 2020 की नई तारीखें 23 जुलाई से 8 अगस्त किसने जारी की हैं? तो हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक की नई तिथियां जारी की हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में टोनी लुइस का निधन हुआ है। उन्होंने डीएल मेथड का आविष्कार किया था। किस खेल के लिए उन्होंने डीएल मेथड का आविष्कार किया था टोनी लुइस ने? इनका राइट आंसर ऑप्शन है क्रिकेट। जब वर्षा से बाधित कोई मैच होता है तो उसमें डीएल मेथड जो यूज़ किया जाता है वह टोनी लुइस के द्वारा इस मेथड का इजाद किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? एशियाई युवा खेल, तो एशियाई युवा खेल जो है वो चीन के सांताऊ शहर में इनका आयोजन किया जाएगा 2021 में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड गेम्स 2022 यानी विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? विश्व खेल 2022 जिन्हें वर्ल्ड गेम्स 2022 भी कहते हैं, बर्मिंघम अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कोविड-19 के चलते अंडर 17 महिला विश्व कप जो भारत में होना था, इसका आयोजन किस देश में होना था? तो इसका आयोजन भारत में होना था, लेकिन इसे हाल ही में रद्द कर दिया गया है अंडर 17 महिला विश्व कप को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक फेडरेशन ने हाल ही में किन 2 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है थाईलैंड, मलेशिया, 2 देशों के ऊपर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक फेडरेशन ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप द्वारा जारी रैंकिंग भारत के बजरंग पूनिया कितने स्थान पर हैं? बजरंग पूनिया इसमें दूसरे स्थान पर हैं, जो हाल ही में सूची जारी की गई है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विजडन का लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब किसे प्रदान किया गया है? विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, इसका आंसर है बेन स्टोक्स, जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, जिन्हें हाल ही में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। अगला पॉइंट है, विजडन के द्वारा लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर 2020 किसे चुना गया है? मेंस में चुना गया है बेन स्टोक्स को, इंग्लैंड के ऑलराउंडर, और एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, जिन्हें हाल ही में लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेस्ड सेफ ऑन ट्रू डे 2020 किस संगठन ने मनाया है? प्ले सेफ ऑन ट्रू डे नामक एक जो अभियान था वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे वाडा कहते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इसको जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी है क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? क्रिक किंगडम का, तो उसका राइट आंसर रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान हैं, जिन्हें हाल ही में क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला, विश्व की सबसे प्रसिद्ध साइकिलिंग जिसे कोविड-19 के चलते स्थगित किया गया है, उस साइकिलिंग प्रतिस्पर्धा का क्या नाम है? उसका नाम है टूर डी फ्रांस, जिसे हाल ही में रद्द किया गया है। नेक्स्ट है, टीम मास्क फोर्स नामक एक अभियान था, वह किस संस्था की तरफ चला गया था? टीम मास्क फोर्स, आंसर इसका होगा BCCI, जो कि भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, टीम मास्क फोर्स नामक अभियान चलाया था। ऑस्ट्रेलियाई कोच डेव वाटमेर को किस रणजी टीम ने भारत की किस रणजी टीम ने अपना कोच बनाया है डेव वाटमोर को? तो आंसर इसका है बड़ौदा रणजी टीम ने हाल ही में डेव वाटमोर को अपना जो रणजी टीम का कोच बनाया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF है, उसने
IM बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया भारत की किस महिला खिलाड़ी को? इनका नाम है PV सिंधु को हाल ही में IM बैडमिंटन नामक एक अभियान है BWF का, जिसमें उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उनको। नेक्स्ट, हाल ही में फिक्सिंग के चलते हुए क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 वर्ष का बैन लगा दिया है। उमर अकमल वे किस देश से संबंधित हैं? आंसर इसका है वह पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उमर अकमल, जिन पर हाल ही में 3 वर्ष का बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है विविध क्वेश्चंस जो भी रह गए हैं, उसके अलावा देख लेते हैं। नेक्स्ट में है पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? डिप्टी गवर्नर, तो उनका नाम है BP कानूनगो, और रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, हाल ही में न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? राजेश ओसवाल, तो इनको बनाया है जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाल ही में राजेश ओसवाल। नेक्स्ट पॉइंट है, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने गए हैं? नेस्कॉम के प्रवीण राव को हाल ही में नेस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी संघ है नेस्कॉम, जिसका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉकडाउन में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए RBI के ट्विटर अभियान में किस अभिनेता को शामिल किया गया है? इनका नाम है अमिताभ बच्चन को हाल ही में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए RBI ने अपने ट्विटर अभियान में इसको शामिल किया है, अमिताभ बच्चन को। मेलानिया ट्रंप द आर्ट ऑफ हर डील एक जीवनी है, ये किसकी तरह लिखी गई है? मेलानिया ट्रंप की जीवनी को इनको लिखा गया है मैरी जॉर्डन के द्वारा, जो कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के बाहरी सलाहकार समूह के जो सदस्य बनाया गया समूह बनाया गया है, उसमें भारत के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है? इनका नाम है रघुराम राजन, जिन्हें हाल ही में IMF ने बाहरी सलाहकार समूह बनाया है, उसमें भारत के गवर्नर को शामिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर, तो उनको बनाया गया विश्वनाथन आनंद को, जो कि 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं, और उनको WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु PV कृष्णस्वामी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, मशहूर पत्रकार हैं, और उनके द्वारा ये PV सिंधु के ऊपर पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव किसे बनाया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव बनाया गया, हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जीन डिच का निधन हुआ है। जीन डिच, उन्होंने किस प्रसिद्ध कार्टून श्रृंखला का निर्देशन किया था? जीन डिच ने हाल ही में निधन हुआ है, एक प्रसिद्ध कार्टून श्रृंखला टॉम एंड जेरी का निर्देशन उन्होंने किया था। अगला है, हाल ही में पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया गया है? तो 22 अप्रैल के दिन वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया था, और थीम रखी गई इस बार की जलवायु कार्रवाई यानी कि एक्शन क्लाइमेट नाम से थीम रखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया था? सिविल सेवा दिवस मनाया गया है 21 अप्रैल को हाल ही में। अगला है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अमेरिका विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है सुदर्शनम बाबू, जिन्हें हाल ही में अमेरिका के विज्ञान बोर्ड के अंदर सदस्य के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी हैं सुदर्शनम बाबू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया है 23 अप्रैल को। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, और यह मनाया जाता है 73वें संविधान संशोधन लागू होने पर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन स्वामित्व योजना और ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के लिए किसे नामित किया गया? ठीक है, हाल ही में जो विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया गया था, उस दिन विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के लिए नामित की गई थी कुआलालंपुर को। इस बार जो है वो विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया। इससे पूर्व 2019 में शारजाह को रखा गया था विश्व पुस्तक राजधानी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया है। कब? 25 अप्रैल को मनाया गया था यह, और उस थीम रखी गई थी इसका विश्व मलेरिया दिवस की, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स डे कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 26 अप्रैल को, और थीम इसकी रखी गई थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, और विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था 25 अप्रैल को, इसकी थीम रखी गई है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है?
मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में संजय कोठारी ने शपथ ली है, जो कि हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। सीवीसी यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, जो कि संधानम समिति की 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस जो आयोग केंद्र सतर्कता आयुक्त, इसके अंदर एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होगा और 2 होंगे इसके अंदर सतर्कता आयुक्त। ठीक है। विश्व पुस्तक राजधानी कुआलालंपुर को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो पीडीएफ लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, जहाँ सारे पीडीएफ आपको एक जगह मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।